अस्सलामुअलैकुम लेवल 6। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग छुट्टियां होने से पहले क्लास में कर रहे थे एक्सरसाइज 4B। एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर हम 2 कर रहे थे। वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर पर प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, हमने क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम हम कैसे फाइंड करते हैं, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन से। वैसे तो एलसीएम के काफ़ी सारे मेथड्स हैं, डिवीजन मेथड भी है, कॉमन मल्टीपल मेथड भी है, लेकिन हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। और आप लोगों के पास नंबर कौन कौन से हैं, 45, 75 एंड 125। ये आपके पास नंबर हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। अभी हमारे पास है 45। चले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 45। अब हमें पता कैसा चलेगा कि हमने कौन सा नंबर लेके जाना है। हमने प्राइम नंबर लेके जाना है क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। लेकिन अब आप लोगों ने ये देखना है कि हमें कैसे पता चलेगा क्या टू का इसके ऊपर जाएगा। तो हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में क्या था कि 2 उन नंबर्स पे डिवाइड होता है जिनके यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 आए, 2 आए, 4, 6 या 8। तो इसका मतलब इसके ऊपर 2 नहीं जाएगा। हम नेक्स्ट प्राइम नंबर चेक करते हैं। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, 3 है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 3 का टेबल इसके ऊपर जाता है कि नहीं जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के हिसाब से इन दोनों को प्लस करके चेक करते हैं। तो 4 + 5 क्या आ गया, 9। अब 9 जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। इसका मतलब हम इसके ऊपर किसका टेबल लेके जाएंगे, 3 का। अब 3 का टेबल लेके कितने टाइम जाएंगे, या तो इसका एक तरीका है, आप डायरेक्ट डिवाइड कर लो 45 को। 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। या तो आप ऐसे डायरेक्ट डिवाइड कर लो। अगर आपने डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना, अगर आपसे ऐसे होता है डायरेक्टली, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर नहीं तो इसकी कटिंग करें, 3 बन गया और इस 3 का 1 हम आगे कैरी दे रहे हैं, इसको 15 बना रहे हैं। अब आप देखें 3 का टेबल 3 पे कितने टाइम्स क्या, 1 टाइम्स। और 3 का टेबल 15 पे कितने टाइम्स जा रहा है, 5 टाइम। तो यहाँ पे क्या आ गया, 15। अच्छा, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जो हमारे पास एलसीएम होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, उसमें हम लोग लोवेस्ट प्राइम नंबर से हाईएस्ट की तरफ जाते हैं। अब आप लोगों ने ये नहीं करना कि 5 का टेबल यहाँ पे ले जाएं, नहीं, आप लोगों ने 3 का टेबल ही लेके जाना है। अब देखिए 1 + 5 = 6, यानी कि ये भी 3 के टेबल में आएगा। तो अब आप जरा देखें, 3 × 5 = 15, यहाँ 5 और फिर 5 × 1 = 5। सिमिलरली हम इसी तरह से अगला क्वेश्चन देते हैं 75। इसको भी ज़रा चेक कर लें रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के हिसाब से। इवन नंबर नहीं है तो इसका मतलब 2 का टेबल नहीं जाएगा। अब 7 + 5 क्या होता है, 7 + 5 12 होता है। 12 इज़ मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका मतलब हम किसका टेबल लेके जा सकते हैं इसके ऊपर, 3 का। इसको आप सेम उसी तरह से चेक कर सकते हैं, कट कर लें 6 और जो बाकी बचे वो हम 15 लेके जा सकें। अगर आपको ये मेथड ठीक लगता है तो इससे करें, अदरवाइज़ आप रफ वर्क बनाएं और साइड पे डिवाइड कर लें। अब देखें 3 का टेबल 6 पे कितने टाइम्स जाता है, 2 टाइम्स जाता है। और 3 का टेबल 15 पे कितने टाइम्स जा रहा है, 3 × 5 = 15, यहाँ 5। अब देखें 2 + 5, ये तो 7 बन रहा है, इसके ऊपर 6 का टेबल नहीं जाएगा। अब हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के हिसाब से चेक करते हैं। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है, तो जिन नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 0 या फिर 5 आएगा उसके ऊपर किसका टेबल जाएगा, 5 का। तो आप 5 का टेबल इसके ऊपर कितने टाइम्स लेके जाएंगे, 5 टाइम। 5 × 5 = 25। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5। अगेन 5 का लेके जाएं, 5 × 1 = 5। इसी तरह से हम 125 चेक करते हैं। अब देखें, पहले इसको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के हिसाब से चेक करें। 2 का तो नहीं जाता, हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, इसके एंड पे 5 है यूनिट प्लेस पे। अब 3 का चेक करें, 1 + 2 3, 3 + 5 8, उसका भी नहीं जाता। तो अब हम 5 का ट्राई करते हैं और लेके जाते हैं, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है। तो इसका मतलब हम किसका टेबल लेके जा सकते हैं, 5 का। आप चाहें तो 125 को आप डिवाइड करके देख सकते हैं 5 से। 5 × 2 = 10 और यहाँ 25। आप इसको कंप्लीट नंबर बना सकते हैं जिसके ऊपर टेबल जाए फर्स्ट का। जैसे हमने 6 और 3 के साथ किया, इसको 10 और 2 इसके साथ रखते हैं, ब्रेक भी कर सकते हैं। अब देखें 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25। फिर 5 का अगेन लेके जाएं, 5 × 5 = 25, फिर 5 × 1 =
5। अब आप लोगों ने क्या लिखना है, अब आप लोगों ने प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स लिखे वन बाय वन। सबसे पहले आप लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स आप लिखो किसके, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45। 45 के फैक्टर्स कौन कौन से प्राइम फैक्टर, 3, 3 एंड 5। तो यहाँ पे लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसके बाद आप लिखोगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75। 75 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 3, 5 एंड 5। तो आप लिखो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह से आपने प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं किसके, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 125। अब 125 के फैक्टर कौन से हैं, 5, 5 एंड 5 हैं। तो आप क्या लिखो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आप लोगों ने इसके अंदर कॉमन फैक्टर लेने हैं, ये तीनों में कॉमन है। अच्छा, एक और बात याद रखें आप लोग, जो आपके पास क्या होता है, एलसीएम होता है, उसमें आप लोग अगर कोई चीज़ 2 डिजिट्स में भी कॉमन आ रही है, 3 में नहीं आ रही, तो आप वो ले सकते हो। लेकिन जो एचसीएफ होता है उसके अंदर आप नहीं ले सकते, लेकिन एलसीएम के अंदर आप ले सकते हैं एज अ कॉमन फैक्टर। तो ठीक है, अब आप लोगों ने क्या लिखने हैं, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास जो आएंगे उनको हम 1 टाइम लिखेंगे, हम उनको 3 दफ़ा या 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 are 15 एंड 15 5 are 125। 3 5 are 15 and 15 5 are 75, not 125। अब आप लोग क्या लिखोगे, अनकॉमन फैक्टर। अनकॉमन फैक्टर में आप क्या लिखोगे, अब जो आपके पास रिमेनिंग जितने भी फैक्टर हों आप वो अनकॉमन में लिखते हैं। आप अनकॉमन में क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 are 15। अब आपके पास एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम का जो बेसिकली फॉर्मूला होता है वो होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन कौन से है, 75 है, अनकॉमन कौन से है, 15 है। या तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर लिखते हैं। बेसिकली आपको कैलकुलेटर की परमिशन नहीं है तो आप लोग खुद से साइड पे सेपरेट मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 टू कैरी, 5 7 is 35, 35 + 2 37। अब क्योंकि हमने यूनिट प्लेस से स्टार्ट किया था तो हम यहाँ पे यूनिट से स्टार्ट किया था, अब हम 1 से 10 से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे। 1 5 ज़ा 5, 1 7 ज़ा 7, प्लस कर दें 5 12 1 कैरी, यहाँ पे आ गया 1125। ये आपके पास क्या आ गया, आपका आंसर, जो आपका एलसीएम आ गया है। ये आज का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। अभी मैं आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। ओके बच्चों।